So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. So let's start the video. तो आज का हमारा टॉपिक है द ASV मैथडोलॉजी. तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि माइन्यूशिया को कवर किया था और आज हम ASV मैथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइंटिफिक प्रोटोकॉल है फॉर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन. सो मूविंग टू द फर्स्ट स्लाइड, व्हाट इज ASV, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है. तो ASV क्या है? इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ 4-स्टेप प्रोसेस यूज बाय फोरेंसिक एक्सपर्ट टू रीच अ कंक्लूजन अबाउट अ फिंगरप्रिंट कंपैरिजन. तो फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक 4-स्टेप का प्रोसेस है. इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में बाय डेविड एशबोक टू स्टैंडर्डाइज द फील्ड. अब इसका एक्रोनियम क्या है? A फॉर एनालिसिस, C फॉर कंपैरिजन, E फॉर इवैल्यूएशन एंड V फॉर वेरिफिकेशन. वैसे तो आप ASV की जो फुल फॉर्म है उसको पढ़कर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, बट इसको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं अभी ASV मेथड को. तो स्टेप 1 इज एनालिसिस. तो एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? तो इसमें हम एग्जामिन कर रहे हैं एक अननोन लेटेंट प्रिंट को बिफोर लुकिंग एट द सस्पेक्ट प्रिंट. पहले हम अननोन लेटेंट प्रिंट को देखेंगे. और क्यों देखेंगे? क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या इस प्रिंट में इनफ डिटेल है कि इसे मैच किया जाए, क्या इस प्रिंट की क्वालिटी और क्वांटिटी ठीक है, और क्या इस प्रिंट में डिस्टोर्शंस हैं, स्लिपेज है, प्रेशर है, बैकग्राउंड टेक्सचर कैसा है इसका. फिर देखेंगे कि पैटर्न टाइप क्या है, माइन्यूशिया अच्छे से विजिबल है या नहीं है. तो ये सब अच्छे से देखेंगे और फिर एक डिसीजन बनाएंगे कि क्या ये प्रिंट इतनी वैल्यू रखता है कि इसको कंपेयर किया जाए, क्या इस प्रिंट से हमें उतना कंपैरिजन मिल जाएगा जितना हमें चाहिए सस्पेक्ट के प्रिंट से मैच करने के लिए, या फिर इस प्रिंट की कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसे छोड़ दें. और वैल्यू क्यों नहीं होगी? या तो वो प्रिंट बहुत ज़्यादा मैसी होगा या फिर स्मज्ड होगा. तो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं स्टेप 2 के बारे में, विच इज़ द कंपैरिजन. तो स्टेप 2 में सबसे पहले हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि कंपेयर द लेटेंट प्रिंट टू द नॉन प्रिंट, कि जो लेटेंट प्रिंट है उसको नॉन प्रिंट से कंपेयर करो. तो लेवल 1 में क्या करते हैं? लेवल 1 में जनरल रिच फ्लो देखते हैं कि जो हमारी क्लास करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो जो पैटर्न है वो क्या है, लूप है, वर्ल है, आर्च है. फिर लेवल 2 में हम क्या करते हैं? जो स्पेसिफिक रिच पाथ है यानी कि जो माइन्यूशिया है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, हम उनको देखते हैं कि बाइफर्केशन है, रिजेंडिंग्स है, ट्राइफर्केशन है, ये डबल बाइफर्केशन है, आइलैंड है या क्या है. उसके बाद माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स को देखते हैं विच इज पोर्स, रिच शेप और स्कार्स. सो गाइस, मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारा स्टेप आता है इवेल्युएशन. अब आपने जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हमने एनालाइज कर लिया कि हाँ ये प्रिंट वैल्यूएबल था, ये प्रिंट अच्छा था, तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं. फिर सेकंड स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें क्या पैटर्न है, क्या क्या माइन्यूशिया है. थर्ड स्टेप में अब हम प्रिंट को इवेल्युएट करेंगे. इसमें जो एग्जामिनर होगा वो 3 पॉसिबल कंक्लूजन्स निकालेगा. सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन और इंडिविजुअलाइजेशन. इसमें क्या होगा कि एग्जामिनर मान जाएगा कि हाँ दोनों प्रिंट आपस में मैच कर रहे हैं, इसमें इनफ मैचिंग डिटेल्स है, माइन्यूशिया मैच कर रहे हैं, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही है और कोई भी एक्सप्लेनेबल डिफरेंसेस उसमें नहीं है. फिर आता है एक्सक्लूशन. एक्सक्लूशन में ये होगा कि एग्जामिनर को आफ्टर एनालाइजिंग ये समझ में आएगा कि ये जो दो प्रिंट है ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, सेम सोर्स से नहीं है, तो देयर इज अ फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट, मे बी द लेटेंट इज अ लूप और नोन इज अ वर्ल. तो उसके बाद आता है इनकंक्लूसिव. इनकंक्लूसिव में आता है कि देयर इज नॉट अ 100% श्योरिटी कि जो लेटेंट है वो नोन वाले सैंपल से मैच कर रहा है. 100% श्योरिटी नहीं होती, बट मे बी ऑफ द सेम पर्सन. मूविंग टू द नेक्स्ट, अब आता है स्टेप 4, वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन में क्या होता है? तो वेरिफिकेशन का सबसे पहले गोल ये होता है कि ए सेकंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनर रिपीट्स द एस प्रोसेस ऑन द सेम प्रिंट्स. की वेरिफिकेशन में ये होता है कि फर्स्ट एग्जामिनर ने तो अपना रिजल्ट निकाल दिया, अब एक सेकंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनर आएगा और वो वापस से एस प्रोसेस को करेगा उन सेम प्रिंट्स के लिए. अब ये मैटर क्यों करता है? ताकि कॉग्निटिव बायस ना हो. फिर आता है ब्लाइंड वेरिफिकेशन. द सेकंड एग्जामिनर शुड आइडियली नॉट नो द फर्स्ट एग्जामिनर कंक्लूजन. सेकंड एग्जामिनर को फर्स्ट एग्जामिनर का कभी भी कंक्लूजन नहीं पता होना चाहिए. और क्यों नहीं पता होना चाहिए? क्योंकि अगर उसे पता होगा तो बायस अपने आप आ जाएगी. सेकंड एग्जामिनर को बुलाया ही इसलिए है ना, ताकि कॉग्निटिव बायस ना आए. फिर नोटिस में मैंने एक ऐड किया है कि इफ द सेकंड एग्जामिनर डिसएग्रीज द केस इज सेंट टू सुपरवाइजर और अ पैनल फॉर रिव्यू. तो नोट मैंने ये ऐड किया है कि अगर सेकंड एग्जामिनर डिसएग्री कर देता है फर्स्ट एग्जामिनर की स्टेटमेंट से, तो जो केस होता है उसको भेजा जाता है सुपरवाइजर को या पैनल को रिव्यू के लिए. सो गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम एक केस स्टडी से समझते हैं. तो गाइज, एक वॉक थ्रू होता है किसी क्राइम सीन पर, और उसमें मान लीजिए कि हम ASV को यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं एक राइट स्लैंटेड लूप को जिसमें 5 क्लियर माइन्यूशिया हैं.
फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं उस लेटेंट प्रिंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को सस्पेक्ट ए के साथ, और जो माइन्यूशिया हैं वो सेम स्पेशल पोजीशंस में हमें मिल जाते हैं। उसके बाद जो एग्जामिनर है वो इवेल्युएट करते हैं कि ये एक आइडेंटिफिकेशन है या इंडिविजुअलाइजेशन है, क्योंकि सस्पेक्ट और लेटेंट प्रिंट जो था वो आपस में मैच कर गए। तो उसके बाद वो अपने कलीग को या फिर सेकंड एग्जामिनर को उसको देते हैं ताकि वो वेरीफाई करे मैच को। So this is how ASV works. So guys, this is all about the video. You can comment down your queries if you have any. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.